सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? असल में हमारी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। अगर हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो हम अपनी रियलिटी भी बदल सकते हैं। और यही इस किताब का मेन मैसेज है, द माइंड इज एवरीथिंग। आज इस ऑडियो बुक में हम इसी कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे कि कैसे हमारा दिमाग हमारी जिंदगी को शेप करता है और हम इसे अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए बेहतरीन किताबों की समरी हिंदी में लेकर आते हैं। अगर आपको भी ऑडियो बुक सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 1, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ खराब है, दुनिया हमारे अगेंस्ट है या हम अनलकी हैं। बट ट्रूथ ये है कि ये सब हमारे दिमाग का खेल है। एग्जाम्पल के लिए, दो लोगों को एक ही सिचुएशन में रखो, मान लो कि दोनों की जॉब चली गई। पहला इंसान सोचता है अब मेरा क्या होगा, लाइफ खराब हो गई। दूसरा इंसान सोचता है शायद ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, अब मैं कुछ नया ट्राई कर सकता हूं। अब सोचो, दोनों के इमोशंस कैसे अलग होंगे। पहले इंसान का दिमाग नेगेटिविटी से भर जाएगा और वो डिप्रेस्ड फील करेगा, जबकि दूसरा इंसान पॉसिबिलिटीज देखेगा और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। यानी तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया है। चैप्टर 2, दिमाग को कैसे कंट्रोल करें। अब सवाल ये आता है, अगर हमारा दिमाग इतना पावरफुल है तो हम इसे अपने फेवर में कैसे यूज करें। 1, पॉजिटिव अफर्मेशंस। सुबह उठते ही अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में सेट करो। जैसे, मैं स्ट्रांग हूं, मेरी लाइफ में हर चीज सही डायरेक्शन में जा रही है, मुझे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। 2, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। डेली 10 से 15 मिनट अपने दिमाग को शांत करने में लगाओ। इससे तुम्हारे थॉट प्रोसेस क्लियर होंगे और स्ट्रेस कम होगा। 3, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करें, न कि वो जो सिर्फ शिकायत करते हैं। चैप्टर 3, इमोशंस को कैसे मैनेज करें। क्या तुम्हें पता है कि हमारी इमोशंस ही हमारी सोच को शेप करती हैं? जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोचता है, लेकिन जब तुम दुखी होते हो तो हर चीज नेगेटिव लगती है। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे चैलेंज करो। क्या सच में ये उतना बुरा है जितना मैं सोच रहा हूं? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। जब भी स्ट्रेस हो, डीप ब्रीदिंग करो। रिमेंबर, तुम्हारी इमोशंस को तुम कंट्रोल करोगे तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में होगी। चैप्टर 4, एक्शन ही असली पावर है। सोचना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। एक्शन लेना जरूरी है। इमेजिन करो कि तुम फिट होना चाहते हो। अगर तुम रोज सोचते रहो कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लेते, तो क्या तुम्हारा बॉडी चेंज होगा? ऑफ कोर्स नॉट। नॉलेज इज पावर, बट अप्लाइड नॉलेज इज सुपर पावर। इसलिए जो भी तुम सोचते हो उसे एक्शन में बदलो। एक स्मॉल स्टेप भी तुम्हें सक्सेस के करीब ले जाता है। चैप्टर 5, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दिमाग का 95% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड होता है? यानी जो हैबिट्स, बिलीफ्स और इमोशंस तुम्हारे सबकॉन्शियस में हैं, वही तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस में नेगेटिव बिलीफ्स हैं तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम इसे रीप्रोग्राम कर सकते हो। विजुअलाइजेशन। हर दिन अपनी सक्सेस को इमेजिन करो। एफर्मेशंस। बार बार पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो ताकि तुम्हारा सबकॉन्शियस उन्हें सच मान ले। कंसिस्टेंसी। कोई भी नई हैबिट या बिलीफ डेवलप करने में टाइम लगता है, सो बी पेशेंट। रिमेंबर, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 6, असफलता से कैसे डील करें। सक्सेस की राह में फेलियर आना नॉर्मल है, लेकिन डिफरेंस यह है कि सक्सेसफुल लोग फेलियर से सीखते हैं और अनसक्सेसफुल लोग हार मान लेते हैं। एग्जाम्पल लो, टॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल किया, तब जाकर उसने बल्ब बनाया। कर्नल सैंडर्स को 1009 बार रिजेक्शन मिला, तब जाकर KFC बना। तो असली सवाल यह है, क्या तुम हार मानने वाले हो या आगे बढ़ने वाले?
हर फेलियर से सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। चैप्टर 7, स्वनियंत्रण की सफलता का असली राज। कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना नियंत्रण के प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाहे तुम्हें फिट होना हो, बिजनेस ग्रो करना हो या कोई भी नई स्किल सीखनी हो, नियंत्रण सबसे जरूरी चीज है। स्वनियंत्रण कैसे विकसित करें? 1. डेली रूटीन सेट करो, मॉर्निंग और नाइट रूटीन फिक्स करो। 2. डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो, सोशल मीडिया, यूजलेस एंटरटेनमेंट से बचो। 3. स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो, हर छोटे सक्सेस को एक्नॉलेज करो ताकि मोटिवेशन बनी रहे। चैप्टर 8, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुम्हारी सोच तुम्हारी हकीकत कैसे बनती है? क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ सही होता चला जाता है और कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल ही करते रहते हैं? असल में यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो तुम सोचते हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोचते हो, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी रियलिटी को क्रिएट करता है। लेकिन अगर तुम बिलीव करते हो मैं सक्सेसफुल हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही एक्शंस लेने लगता है जो तुम्हें सक्सेस के करीब ले जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करें? 1. क्लियर गोल्स रखो, तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। 2. विजुअलाइज करो, हर दिन इमेजिन करो कि तुमने अपना गोल अचीव कर लिया है। 3. पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, अपने दिमाग को बार बार प्रोग्राम करो, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं। 4. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा थैंकफुल रहोगे उतना ज्यादा अच्छा अट्रैक्ट करोगे। तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। चैप्टर 9, फियर और डाउट को कैसे हटाएं? सक्सेस की राह में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या होता है? फियर और सेल्फ डाउट। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं सच में यह कर सकता हूं? ये सब हमारे दिमाग के बनाए हुए इल्यूजन्स हैं। फियर और डाउट को कैसे ओवरकम करें? 1. फियर को फेस करो, जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वही सबसे बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देती है। 2. वर्स्ट केस सिनारियो सोचो, ज्यादातर केसेस में डर सिर्फ इमेजिनेशन होता है। 3. पास्ट सक्सेस को याद करो, तुमने पहले भी कई चुनौतियों का सामना किया है और उन्हें पार किया है। याद रखें, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कार्रवाई करना है। चैप्टर 10, सक्सेस की साइकोलॉजी, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। कभी नोटिस किया है कि सक्सेसफुल लोग और एवरेज लोग अलग तरीके से सोचते हैं? रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें रिच माइंडसेट डेवलप करना होगा। रिच माइंडसेट कैसे डेवलप करें? 1. ग्रोथ मेंटालिटी रखो, बिलीव करो कि तुम अपनी स्किल्स और इंटेलिजेंस इंप्रूव कर सकते हो। 2. इन्वेस्ट इन लर्निंग, बुक्स पढ़ो, मेंटर्स से सीखो, नए स्किल्स डेवलप करो। 3. एक्शन ओरिएंटेड बनो, सिर्फ सोचो मत, एक्शन भी लो। रिमेंबर, सक्सेस माइंडसेट ही असली सक्सेस की की है। चैप्टर 11, हैबिट्स। तुम्हारी आदतें तुम्हारी जिंदगी बनाती हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी डेली हैबिट्स ही तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड करती हैं? अगर तुम्हारी आदतें अच्छी हैं तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। अगर तुम्हारी आदतें खराब हैं तो कोई भी गोल अचीव करना मुश्किल होगा। सक्सेसफुल लोगों की कॉमन हैबिट्स: अर्ली वेकअप, सुबह जल्दी उठने से तुम्हारा दिन पावरफुल बनता है। डेली रीडिंग, हर दिन 30 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ो। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, दिमाग और शरीर दोनों को फिट रखना जरूरी है। डीप वर्क, जब काम करो तो डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क करो। डेली प्लानिंग, हर दिन का गोल सेट करो। रिमेंबर, तुम्हारी हैबिट्स ही तुम्हारा फ्यूचर बनाती हैं। चैप्टर 12, कैसे अपने माइंड को रिप्रोग्राम करें। अब तक हमने जाना कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग गलत प्रोग्रामिंग में फंसा है तो उसे बदलना जरूरी है। माइंड रिप्रोग्रामिंग टेक्निक्स: एफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बार बार दोहराओ ताकि दिमाग उसे सच मानने लगे। 2. न्यूरोप्लास्टिसिटी यूज करो, जब भी नया हैबिट बनाओ
उसे कंसिस्टेंटली 21 से 90 दिन फॉलो करो। 3. न्यू एक्सपीरियंसेस लो। जितना ज्यादा नया सीखोगे उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग एक्सपैंड होगा। रिमेंबर, तुम्हारा दिमाग फ्लेक्सिबल है, तुम इसे जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। चैप्टर 13, कैसे अनस्टॉपेबल बने। अब जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा माइंड कितना पावरफुल है, तो आखिरी सवाल यह है, कैसे अनस्टॉपेबल बने। अनस्टॉपेबल बनने के 5 सोने के नियम। 1. कभी ना रुकने की शिक्षा। जितना ज्यादा सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। 2. बहुत बड़ा कार्रवाई। सिर्फ सोचो मत, एग्जीक्यूट भी करो। 3. नकारात्मकता को नजरअंदाज करें। जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करें उनसे दूर रहो। 4. खुद पर विश्वास करें। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे कोई और भी नहीं करेगा। 5. कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। छोटे छोटे कदम रोज भरो और आगे बढ़ते रहो। कंक्लूजन। सो दोस्तों, ये बात क्लियर है कि तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। आज से ही अपने थॉट्स पर ध्यान दो, नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करो, अपने गोल्स पर फोकस करो और अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनो, क्योंकि दिमाग सब कुछ है। What you think, you become। आशा है गाइज आपको ये सारसी अच्छी लगी होगी। आप सबका धन्यवाद। वीडियो पर बने रहने के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।